नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। प्यार बड़ी ही अजीब चीज़ होती है। जीवन में जो है करोड़ों लोगों में से बहुत ही खुशनसीब लोग होते हैं जिनको क्या हो मिलता है, प्यार मिलता है और अपने उस इंसान के साथ जीवन बिताने का मौका मिलता है जिससे जो है उसने प्यार किया है। प्यार इंसान को जब होता है तो वो जो है सामने वाले की ना जाति देखता है, ना धर्म देखता है, ना क्षेत्र देखता है, ना भाषा देखता है, ना रंग देखता है, ना रूप देखता है। क्योंकि प्यार की जो डेफिनीशन बताई गई है और जो कि प्योर डेफिनीशन है वो ये है कि अगर ये सब देख के तुम कर रहे हो तो जो है तुम्हारे साथ क्या है, तुम समझौता कर रहे हो। और जो ये सब ना देखकर एक प्योरिटी के साथ कर रहे हो तो क्या है, वह प्रेम है। और ह्यूमन होने के नाते जो है ये सभी चीज़ें जो है इंसान महसूस करता है और मानता भी है। लेकिन आज हम जो है 21वीं शताब्दी में भले ही जी रहे हैं, लेकिन चाहे हमारा देश हो, ठीक है, हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे किस्से और कहानी देखने को मिलते हैं आज भी जिनसे ये प्यार की डेफिनेशन क्या हो जाती है, ये प्यार की डेफिनेशन किसी भी काम की नहीं रह जाती है और बिल्कुल तबाह हो जाती है ये डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि लोग अपनी जाति, लोग अपने धर्म, लोग अपने मज़हब यानी पंथ है ना को बचाने में और क्षेत्र को बचाने में, ठीक है, इतने ज़्यादा उतारू हो जाते हैं कि वह किसी भी व्यक्ति की, महिला की क्या हत्या करने पर उतारू हो जाते हैं। इसको वो नाम देते हैं ऑनर किलिंग का। समझिए कि मतलब अपनी मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हमने क्या कार्य किया, एक प्रेमी जोड़े को मौत के घाट उतार दिया। और इसमें मिलते कौन हैं? इसमें जो है दोनों के दोनों जो है लोग मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज भी भारत के अंदर जो एक बहुत ही बड़ा एरिया है जो कि क्या है, जो कि पिछड़ा हुआ एरिया है, चाहे वो वेस्टर्न यूपी का पिछड़ा हुआ एरिया हो, चाहे हरियाणा का एरिया हो, पंजाब के कुछ एरिया हैं, साथ ही साथ हिमाचल के भी, मतलब ये हिमाचल, उत्तराखंड, मतलब ये जितने भी जो पिछड़े एरिया हैं जहाँ पे क्या है, जहाँ पर क्या चलता है, कानून वही वाला चलता है जो कि जो है उस क्षेत्र के लोगों ने डिसाइड किया होता है। क्योंकि वो अपनी कल्चर व अपने ट्रेडिशंस को लेकर क्या है, बाइस्ड हैं। ठीक, भले ही जो है हम ज़माना भले ही मॉडर्न होता चला जा रहा है और मॉडर्निटी की डेफिनेशन चेंज होती चली जा रही है, लेकिन वो अभी भी पिछले हजारों साल से जो उनकी परंपराएं चलती चली आ रही हैं उनको मानने में पीछे नहीं हटते हैं। दोस्तों, आज का किस्सा और कहानी जो है वो जो है बागपत से है। बागपत में असल में हुआ क्या है, अभी 23 जुलाई को एक क्या करी गई, एक जो है लाश को दफनाया गया, जिसका नाम था, जिस लड़की का नाम था सानिया। सानिया 17 साल की थी। और सानिया की गलती क्या थी जिसकी वजह से उसकी मौत हुई? क्योंकि सानिया ने एक दूसरी जाति, दूसरे धर्म के लड़के से क्या कर लिया, प्रेम कर लिया। ये उसकी गलती थी जिसकी वजह से सानिया जो है मौत के घाट उतार दी गई। जी हाँ दोस्तों, अब इस किस्सा और कहानी को थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। बात यह है, सानिया और सागर, ये दो जो है क्या हैं, इस कहानी के अहम किरदार हैं। सागर जो है हिंदू है और ये सानिया जो है मुस्लिम है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है।
अब क्या है, सानिया के जो परिवार वाले हैं वो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक, दबदबा है थोड़ा, ठीक, मान मर्यादा प्रतिष्ठा की क्या रखते हैं। साथ ही साथ सागर के घर वाले क्या हैं, गरीब हैं, मतलब उस तरीके से पैसा नहीं है जितना जो है सानिया के घर वालों के पास है। और गरीब होने की वजह से क्या नहीं है, गरीब होने की वजह से जो है उनका जो समाज में एक स्थान है वह उनको स्थान प्राप्त नहीं है इन कंपैरिजन टू सानिया के घर वालों का की वजह से। अब क्या होता है, सागर और सानिया जो है एक दूसरे से प्रेम कर बैठते हैं। समय बदल रहा है और हर इंसान जो है प्रेम के चक्कर में लग जाता है, तो सानिया और सागर जो है प्रेम कर बैठते हैं। तो इस बार होली में क्या होता है, इस बार होली में सागर हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर आता है। हिमाचल प्रदेश में क्यों रह रहा होता है जब वो यहीं का था? हिमाचल प्रदेश में उसका परिवार क्या होता है, कमाने धमाने के लिए गया होता है और वहाँ पे जो है कमाता धमाता है। उसके पिता का नाम है रामपाल। अब क्या होता है, रामपाल अपनी फैमिली को लेके चले गए होते हैं, लेकिन छुट्टियों में और जब भी मौका मिलता है तो वो गाँव आते हैं। सागर को सानिया से प्रेम हो गया, होली में आए थे तो सागर ने ये कहा कि देखो, अगर बात ये है कि अगर हमें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो मैंने वहाँ पे जो है अच्छा खासा मैं पैसा कमा लेता हूँ, ठीक, तुम्हें अगर जो है मेरे साथ जीवन बिताना है तुम जो है मेरे साथ वहाँ पर चलो और वहाँ पे रहो और हम लोग जो है शादी कर लेंगे। सानिया इस बात को मान लेती है। सानिया इस बात को मानने के बाद जो है सागर के साथ भाग जाती है 17 जुलाई को। अब जब 17 जुलाई को भाग जाती है तो ये चीज़ कौन जानता होता है, ये जो है सानिया की माँ जानती होती हैं कि सानिया जो है सागर से प्यार करती है। और कहीं ना कहीं जो है सागर के पिता भी ये बात जानते होते हैं। अब क्या बात होती है, घटना ये घटती है कि जब ये भाग जाते हैं और सानिया अपने घर पे नहीं आती है तो घर वालों को चिंता हो जाती है कि लड़की कहाँ चली गई, जवान लड़की। अब जो है कोशिश करी जाती है सानिया को ढूंढने की, तो पता चलता है कुछ लोगों को पहले से भी जो है सानिया और सागर के रिश्ते के बारे में पता था, तो उन्होंने जो है ये कहा कि ये सागर और सानिया क्या हैं, भाग गए हैं। और फिर धीरे से पता चलता है कि वह जो है हिमाचल प्रदेश में है। तो सानिया के घर वाले ताऊ, चाचा और उनके लड़के वो क्या काम करते हैं, वो वहाँ से जो है निकल जाते हैं कहाँ, हिमाचल के लिए। हिमाचल जाते हैं और सागर और सानिया को पकड़ते हैं। पकड़ के वो गाज़ियाबाद लाते हैं। गाज़ियाबाद में जो है उनको बंधक बनाते हैं। इधर सागर के परिवार वालों को भी जो है बंधक बनाया जाता है और खूब जो है सानिया को मारा जाता है, खूब जो है सागर को मारा जाता है, बुरी तरीके से मारा जाता है। और उससे कहा जाता है कि देखो, अब से अगर तुम जो है हमारे लड़की के आसपास भी नज़र आए तो तुम सोच लेना तुम्हारा क्या हश्र करेंगे, ठीक। और सानिया को जो है बुरी तरीके से मारा जाता है। तो सानिया से ये कोशिश करी जाती है कि सानिया जो है इस बात को मान ले कि उसकी शादी जो है सागर से नहीं हो सकती, क्योंकि वह क्या है, वह एक दूसरे धर्म का है। अब असल में बात यही होती है कि सानिया मानती नहीं है, सानिया नहीं मानती है कि मुझे जो है क्या करना है, मुझे जो है सागर से ही शादी करनी है, वरना मैं शादी नहीं करूँगी। जब इस तरीके की बात होती है तो चाचा और ताऊ कह रहे होते हैं सानिया के पिता से कि तुम्हारी लड़की अब मान नहीं रही है, अब क्या करना है, अब जो है फैसला तुम्हें लेना है पड़ेगा। मान मर्यादा प्रतिष्ठा बचाने के लिए तुम्हें अपनी लड़की को मारना पड़ेगा। ये बात जो है पिता को सानिया के हजम नहीं होती है कि समय बदल चुका है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन
अब बात यही है, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा बचाने के लिए इंसान जो है बहुत ही गहरे कदम उठा लेता है, जो जिसके बारे में जो है वह बाद में भले ही सोचता है, लेकिन पहले जो है नहीं सोचता। अब वहाँ से क्या होता है, वहाँ से जो है लाया जाता है और 2223 की जो रात होती है वहाँ पे तकिए से मुंह दबाकर और गला घोंटकर किसको मार दिया जाता है, सानिया को मार डाला जाता है। किसके द्वारा, उसके ही पिता और के द्वारा, पिता के द्वारा मारा गया है, ये क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो है मार दिया गया। अब क्या हुआ, तकिया दबाकर जो है मारा गया। अब असल में बात क्या हुई कि जब ये दफनाया गया, ठीक है, 23 तारीख को दफना दिया गया, पूरे गांव में ये खबर हो गई कि इनकी क्या हो गई, इनकी लड़की की मौत हो गई। जवान लड़की 17 साल की, 18 साल का सागर, नाबालिग थे, ठीक है, लड़की नाबालिग थी, लड़का जो है बालिग था। अब क्या हो गया कि यहाँ पे जो खबर फैलाई गई कि उसकी जो मौत हुई है वो टीबी से हुई है, उसको जो है टीबी था और टीबी होने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब क्या हुआ, पूरे गांव में ये बात तो फैल गई कि टीबी से मौत हुई है, लेकिन सबके दिमाग में यही था कि कशमकश बनी हुई थी कि कहीं ना कहीं जो है इसमें वही लव एंगल है। गांव में तो ये खबर थी ही, साथ ही साथ एक घटना ये घटती है कि सागर के पिता रामपाल वह बड़े परेशान हो जाते हैं। जैसे ही उनको ये खबर पता चलती है कि इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने जो है अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया है, तो वह अपने बेटे के लिए बड़े ही चिंतित हो जाते हैं सागर के पिता कि सागर की कहीं जान खतरे में ना हो। और हम तो जो है क्या नहीं हैं, हम तो दबदबे वाले भी नहीं हैं, हमारे पास पैसा भी नहीं है कि हम जो है अपने बेटे की जान बचा सकें या फिर वो अपने परिवार की मैं जान बचा सकूं। अब क्या काम होता है, रामपाल तब एक फ़ैसला लेते हैं। रामपाल एक फ़ैसला ये लेते हैं कि उनको मालूम होता है कि अभी मैं यहाँ पे जो है अगर पीछे हट गया तो मेरे परिवार की जान को क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा, क्योंकि वह धमकी भी दे चुके हैं कि अगर जो है ज़्यादा तुम अभी तो तुमको माफ़ कर रहे हैं या तुमको छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर ज़्यादा नौटंकी करोगे तो क्या होगा, तो हम जो है तुम्हें गोली मार देंगे। तो रामपाल एक फ़ैसला लेते हैं, वह एक वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया का ज़माना है, और उसमें जो है यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी का नाम लेते हैं, साथ ही साथ बागपत के डीएम और एसपी का भी जो है नाम लेते हैं। इन तीनों लोगों का है ना व्यक्तित्व का जो है नाम लेने के बाद वह जो है ये कहते हैं कि आप जो है हमारी क्या करिए, आप हमारी जो है रक्षा सुरक्षा करिए, मेरे बेटे को जो है ढूंढ दीजिए, ये आपकी बहुत कृपा होगी। उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और ये सारी जो चीज़ें हैं इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस ने क्या काम किया है, पुलिस ने जो है एसडीएम की अगुवाई में पुलिस की टीम ने ये सानिया की जो दफनाई गई लाश है उसको जो है बाहर निकाला है। थंबनेल में आपको जो है मैंने दिखाई है जो फ़ोटो, वो वही हो रहा है कि सानिया की जो लाश है उसको निकाला जा रहा है, क्योंकि घर परिवार वालों का कहना है कि टीबी से मौत हुई है, और जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक ये बात क्लियर नहीं हो सकती है कि टीबी से मौत हुई है कि मतलब गला घोंटकर मारा गया है। अब असल में बात ये है कि इस पूरे केस में 9 लोग जो है नामजद हैं, जिसमें से 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 लोग अभी भी
फरार हैं। और मेन जो इसमें कल्प्रिट माना जा रहा है वो किसको माना जा रहा है? ताऊ चाचा और उनके बेटों को। ये बात पक्की नहीं है कि जो इन्होंने मारा वो क्या इंटेंशनली मारा, मतलब सानिया के पिता ने अगर इंटेंशनली मारा है तो जो है उनको भी वैसी ही सज़ा होगी जैसे कि बाकियों को होगी। और क्या गुत्थियाँ हैं वो सभी चीज़ें जो है अभी थोड़ी उलझी हुई हैं, है ना। धीरे धीरे करके सभी चीज़ें सामने आएंगी और पुलिस ने अब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है इस मामले को लेकर गंभीरता से। बात यह है कि आज भी हमारे देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पिछड़े समाज हैं। समझिए वह क्या हैं? वह मान मर्यादा प्रतिष्ठा को लेके बाइज्ड हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एजुकेशन। दैट इज़ द मेन फैक्टर which we can see all these things happens in our society, है ना। बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स, है ना, ये सभी चीज़ें हो जाती हैं, घटनाएं घट जाती हैं। और क्या है कि इन सभी चीज़ों में जो प्रेम करने वाले क्या होते हैं? नौजवान होते हैं। वो तो इन सब चीज़ों को समझ पाने में क्या रह जाते हैं? वह असक्षम हो जाते हैं, क्योंकि जो ज़माना बदल रहा है, किस तरीके से बदल रहा है, मॉडर्निटी की ओर हम क्या हो रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। वह मॉडर्निटी क्या है? वह मॉडर्निटी जो है उस समाज से अलग होकर जो है, आपके विचार अगर अलग हैं तो आपको उस समाज से क्या होना पड़ेगा? उस समाज के लोगों से आपको अलग होना पड़ेगा अगर अपनी जान की सुरक्षा आप चाहते हैं। लेकिन अगर आप उसी समाज के भीतर रहना चाहते हैं और आप मॉडर्न ख्याल के हैं तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि मॉडर्न ख्याल वाले कंजर्वेटिव लोगों के साथ नहीं रह सकते और कंजर्वेटिव ख्याल वाले मॉडर्न ख्याल वालों के साथ नहीं रह सकते। मॉडर्न वाले मॉडर्न के साथ रहें, कंजर्वेटिव वाले कंजर्वेटिव के साथ रहें, तो उससे क्या रहेगा? उससे जो है इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी। लोगों के विचार अलग हैं। यहाँ पे जो है किसी के विचारों का क्या नहीं है, किसी के विचारों को ऊंचा या नीचा ठहराना उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है बात यही है कि सभी के विचार जो है अपनी जगह सही हैं, लेकिन किसी की भी हत्या कर देना वह गलत है। समझिए, ऑनर किलिंग के नाम पर किसी भी व्यक्ति की या महिला की हत्या कर देना वह गलत है। विरोध इस बात का है कि आपको अगर जो है किसी चीज़ से आपत्ति थी तो आपको जो है उसका क्या करना चाहिए था? उसका एक जो है हल निकालना चाहिए था और उसका हल ये होता कि आप समझाते बुझाते और सारी चीज़ें करते। लेकिन आपने क्या कार्य किया? आपने जो है मौत के घाट उतार दिया अपने ही खून को। अपने ही खून को अगर आपने मौत के घाट उतार दिया इस चीज़ को करने के लिए, तो जो है क्या ही इम्पैक्ट पड़ा। अब क्या है? पुलिस ने सबको गिरफ्तार किया है और केस चलेगा। अगर जो व्यक्ति इन सभी चीज़ों में शामिल है उसको सज़ा भी होगी। क्या मिला इससे? कुछ नहीं मिला, वो चली गई। और आपको ये भी बता दूँ, पिता ने जो है सागर मिल नहीं रहते, रामपाल जी ने क्या काम किया? जो वीडियो बनाई उसका असर हुआ। पुलिस ने क्या काम किया? पुलिस ने जो है सागर को ढूंढ लिया, वह हिमाचल प्रदेश में है। और पुलिस ने क्या काम किया कि उसको लेकर जो है बागपत आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या करवाना है? स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना है। पुलिस चारों तरफ से जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है और पुलिस का यही मानना है कि जो ताऊ और चाचा हैं वह मेन
कल्प्रिट हैं, उन्होंने ही जो है इस तरीके की हरकत को अंजाम दिलवाया है। ये सभी चीज़ें हैं, तो यही सब क्या हैं, पक्ष और विपक्ष की बातें हैं। यही इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर क्या है, कई सारे जो है अलग अलग बातें करी जा रही हैं कि कोई कह रहा है टीवी से मारा, मतलब परिवार वाले कह रहे हैं टीवी से मारा, और जो है वो क्या कह रहे हैं, पता ये चल रहा है कि मौत के घाट गला घोट कर उतारा गया है। सारी चीज़ें सामने आ ही जाएंगी, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। मिलेंगे दोस्तों एक और किस्सा और कहानी के साथ, लेकिन आपको ये बता दूँ कि दिखाई ये ऑनर किलिंग का ही मैटर लग रहा है, और इसमें अभी भले ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पक्का है कि इन्होंने जो है गला शायद घोट के ही मारा है। ये चीज़ जो है दिखाई दे रही है। बाकी और क्या होगा वो देखा जाएगा समय के साथ। मिलेंगे दोस्तों एक और नई सच्ची घटना के साथ, एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।